आज हम लोग देखते हैं विल हैव टू का प्रयोग। विल हैव टू का प्रयोग कहाँ होगा? जैसे आप लोग जानते हैं, टेंस पढ़ते हैं तो विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ विल शैल का प्रयोग होता है, अन्य के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ जो संभावना व्यक्त की जा रही है ये, तो यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे आई के साथ, और सबके साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे विल हैव टू मतलब क्या होता है? ना पड़ेगा, यानी जिस कार्य के लिए कहीं बाध्यता व्यक्त किया जाए वहाँ विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव टू रीड, आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए लिखा गया सेंटेंस, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से क्या हो जाएगा? ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा, यानी उसे करना पड़ेगा हो जाएगा। यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। क्या होगा? तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे जैसे यू मतलब क्या होता है? तुम या आप। विल हैव का प्रयोग ना में होता है और वेट में होता है इंतजार। तो तुम्हें या आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी में आपके लिए और तुम के लिए केवल एक ही शब्द लगाई जाती है, यू। ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा, यानी यहाँ बाध्यता व्यक्त किया जाए, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ही विल हैव टू रीड, उसे पढ़ना पड़ेगा। शी विल हैव टू सिंग, उसे गाना पड़ेगा, उसे गाना पड़ेगा। फिर लिखा है आई विल हैव टू टेक, मुझे लेना पड़ेगा। यदि यहाँ लिखा जाता आई विल हैव टू टॉक, तो मुझे बात करना पड़ेगा। फिर यहाँ लिखा आई विल हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ेगा। या लिखा जाए या पढ़ा जाए आई विल हैव टू वेक, वक्त में तो जागना, मुझे जागना पड़ेगा जब सोए हो तो। इस तरह से ऐसे ग्रामर छोटे छोटे रूप से चलते हैं, फिर चल करके